जय नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ने को मिलता है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम कहीं ना कहीं इसमें क्वेश्चंस देखते हैं बोर्ड्स में, और मैं बात करूँ अगर जेई की, दोनों के लिए, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में करंट की, तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन हमारे पास बनता है drift velocity. So I is equals to NEA. So V into drift velocity. तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमें समझना जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये करंट में भी इसका रिलेशन बनता है, इसलिए हम इसको समझेंगे और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए आज हम इसी को समझने वाले हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, जब हमारे पास एक कंडक्टर होता है, जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, मतलब करंट को फ्लो कराते हैं, लेट्स से कि हमारे पास एक कंडक्टर है, एक ये वायर है। अब हमने इसको एक सर्किट से जोड़ा जो कि एक बैटरी बीकन से, ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये है हमारा निगेटिव टर्मिनल। इनको रिप्रेजेंट करना जरूरी है क्योंकि हम कहीं ना कहीं देखेंगे हमारा जो रिलेशन आ रहा होगा या फिर हम चीज़ों को समझेंगे ये इन दोनों चीज़ों से। देखिए, हमारे पास कंडक्टर होता है, हमें सबको पता है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, जो कि हमारे लिए सहायक होते हैं इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस फ्लो कराने में। ये हमने करंट को यहाँ से भेजेंगे तो करंट जाएगा, तो इसके अंदर फ्लो करेगा, क्या होगा, यहाँ से करंट जाएगा, ये कंडक्टर है, तो जैसे ये तो पॉजिटिव है, तो यहाँ से जब पॉजिटिव यहाँ से जाएगा तो मतलब कि जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ कहीं ना कहीं भागेंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे, तो फिर पॉजिटिव इस साइड जाएंगे, तो इधर कहीं ना कहीं हमारी जो निगेटिव है, निगेटिव साइड, देखिए इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, तो फिर जब इधर इधर भागेंगे ना, तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं बाहर जो है हमारी वो बन रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं ना कहीं इस तरह से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बनेगी तो हमें समझ आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन्स में बहुत सारे होंगे। अब जब वो इस साइड भागेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स में जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, वही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जिसको हम जो पूरी उनकी वेलोसिटी है, जो एवरेज वेलोसिटी होगी उनकी, उनको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमारा ये जो टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसका मतलब होता है कि एवरेज, जो एवरेज होगा हमारा वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, जब उसको हम फ्लो कराएंगे, इफ द एवरेज स्पीड विद विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, कि इलेक्ट्रॉन की वो कितनी वेलोसिटी हो जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करे, मतलब खिसके, कहीं ना कहीं खिसकने की से। देखिए यहाँ पर हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरह से। कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके पास जगह नहीं होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के एटम हो गए, तो इस तरह से जैसे इलेक्ट्रॉन, अब देखिए इनके पास चार्जर है, तो इसको भी जाना है इधर, इसको भी जाना है इधर, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से घूमेंगे, इधर भी घूमेंगे, तो इन पे देखिए दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, कॉलिजन होगा। कॉलिजन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं हीट भी जनरेट होगी। अब जब इनमें कॉलिजन होगा तो देखिए एक एक को बढ़ेगा यहाँ पर, तो हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि इनके बीच में जो जब टकरा रहे हैं, मतलब कोलिजन इनके बीच में हो रहा है, तो उसमें कितना टाइम लग रहा है। जब ये देखिए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें बीच में टकराएंगे या कोलिजन होगा, तो इनके बीच में हम टाइम फाइंड आउट करेंगे, और इस तरह से हम सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच का टाइम को हम जब ऐड करेंगे, मतलब इन सबका एवरेज ले लेंगे, एवरेज टाइम ले लेंगे, तो वही हमारा जो टाइम टेकन बिटवीन इनके बीच का टाइम है कि हमारे पॉजिटिव टर्मिनल को की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा होगा, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए हम वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमें पता है कि अगर हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करें तो इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन और टाइम,
सो हमने कहा इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं n इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब वेलोसिटी हमें इसको फाइंड आउट करनी है। हमने कहा जो इन सभी की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स वो कितनी होगी, तो हमने कहा इन सभी की जो एवरेज वेलोसिटी हमें लेना है। देखिए जो वेलोसिटी है वो हम कहीं ना कहीं एक तो इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे, तो हम एवरेज लेंगे। तो हमने कहा कि इन n इलेक्ट्रॉन्स की देखिए जो वेलोसिटी होगी और एक्सेलरेशन इसके अंदर आएगा। अब एक्सेलरेशन जब आएगा और टाइम इनके बीच में कितना होगा, तो इनके बीच में जब इनका हम जो एवरेज लेंगे सो वो n से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके हम सारे जो पार्टिकल्स हैं उनका हम एवरेज लेंगे वेलोसिटी का। तो अब जो इनकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो देखिए जब हमने टर्मिनल को इसमें ज्वाइन किया और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना स्टार्ट किया, तब हमारे पास जब इसकी वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहा होता, तो इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। तो इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबका जब हम सभी इलेक्ट्रॉन्स को देखिए, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी पहली वेलोसिटी होगी, फिर U2 होगा, फिर U3 होगा, फिर डॉट 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 U1 होगा। ये मतलब ये पहले इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, जिसमें सभी की वेलोसिटी कहीं ना कहीं हमारी जीरो मिल रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन तो हमें इसके बाद में आया है। वो एक्सेलरेशन हमारा जो करंट है इन्हें प्रोवाइड कराएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने लगेंगे। अब इनके बीच में जो टाइम है, जो बोलते हैं कि जो एवरेज टाइम हम ले रहे हैं कि बीच में कॉलिजन के बीच में और ड्रिफ्ट होने का जो टाइम है, मतलब कॉलिजन बिटवीन द टू सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स, वो कितना है, उन सभी को टोटल हम ऐड करेंगे, फिर उसका एवरेज ले लेंगे, जो कि इन पूरे इलेक्ट्रॉन्स का हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो देखिए उसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा टाउ से, जो हमारा टोटल सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में टाइम होगा, उसको हम यहाँ पे टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। सो टोटल होगा, देखिए हमारे पास T1 होगा पहले इलेक्ट्रॉन का, फिर T2, T3, बहुत बार, क्योंकि देखिए जिग जैग मोशन, इलेक्ट्रॉन है कहीं ना कहीं इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर घूमेगा, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास टकराएगा, तो इनके बीच में T1 ये है, T2 है, फिर T3 है, T4 है, T5 है, फिर T6 है। इस तरह से सब सारे टाइम जो कॉलिजन्स के बीच में जो टाइम है उनको ऐड करेंगे, फिर उनका एवरेज लेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनका एवरेज लेंगे, तो वो हमारा जो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में टाइम है उसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो देखिए UN डिवाइड बाई n प्लस a t है, जो ये पूरा TN डिवाइड बाई n, अब ये तो पूरा तो जीरो हो गया, और ये जो है हमारा ये टाउ है, ठीक है। तो अब VD इज इक्वल्स टू a टाउ, ये हमारे पास आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक कंडक्टर की, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस स्पीड से इसके बीच में ड्रिफ्ट होंगे इन द कंडक्टर। अब मैंने कहा एक्सीलरेशन हमारे पास क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय मास। फोर्स को हम और क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू QE। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज है, तो हम यहाँ पर भी एक बार पुट करके देख लेंगे। VD इज इक्वल्स टू QE ए तो हमारा वही हो जाए QE डिवाइड बाई M टाउ, QE डिवाइड बाई M इंटू टाउ, ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है मोबिलिटी। क्या होता है कॉन्सेप्ट? मोबिलिटी। सो मोबिलिटी इज बेसिकली कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मोबाइल होता है कि वो फ्लो कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अटेन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हमने अगर 1 न्यूटन फोर्स है और 1 कूलाम चार्ज है, तो इसमें हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पर यूनिट, मतलब कि इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम मोबिलिटी बोलते हैं। कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD डिवाइड बाई E,
सो ये होती है हमारी मोबिलिटी। तो वेलोसिटी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमारी यहाँ पर है क्यू ई टाउ डिवाइड बाई एम और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैंसल आउट, क्यू टाउ डिवाइड बाई एम, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है मोबिलिटी, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करूं, देखिए जो मोबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मास की है। अगर हम इसमें मास को बढ़ाते हैं तो ऑफ कोर्स मोबिलिटी हमारी घटेगी, और अगर मास को घटाएंगे तो मोबिलिटी हमारी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंट करता है कि ये मोबाइल कर रहा है। मोबाइल का मतलब होता है चलना, कि अगर देखो मास ज्यादा होगा कंडक्टर के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स का मास, देखिए इलेक्ट्रॉन आइकन से जो कंडक्टर है उसका मास ज्यादा होगा तो मोबिलिटी उसमें कम हो जाएगी, और उसका मास कम होगा तो मोबिलिटी उसमें बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अगर इसमें क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, और आगे हम कॉन्सेप्ट में बात करेंगे कैन से चार्ज डेंसिटी की। सो तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद।